नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, राजस्थान में जैसे विद्या संबल योजना चलती है गेस्ट फैकल्टी के लिए, जहां 1 साल 2 साल या एक निश्चित समय के लिए कुछ टीचर्स की नियुक्ति की जाती है। योग्यता वही होती है जो स्थायी शिक्षकों की होती है, लेकिन ये पूर्णतः अंशकालीन होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं, या यूं कहें कि एक निश्चित समय सीमा हेतु ये गेस्ट फैकल्टी होते हैं। तो केंद्र सरकार के जो विद्यालय हैं, जैसे केवीएस केंद्रीय विद्यालय समिति हो गई, या फिर अपने जो नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस, या फिर जो ईपीएस होते हैं, वो सब केंद्रीय विद्यालय होते हैं। तो केंद्रीय विद्यालयों में ऐसी भर्तियां काफ़ी समय से आती रही है, और इस बार मैं 10 से 15 ऐसी विज्ञप्तियां आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। जिसमें जैसे अपने इधर देखते हैं 3rd ग्रेड, वैसे वहाँ पर होता है पीआरटी प्राइमरी टीचर, और अपने इधर देखते हैं 2nd ग्रेड, तो वैसे वहाँ होता है टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी। और उसके बाद जो होता है वहाँ पर आपको पता ही है, सबसे बाद में सबसे हायर लेवल का जो होता है वो होता है दोस्तों अपने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि पीजीटी। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है 1st ग्रेड के बराबर, टीजीटी जो है वो 2nd ग्रेड के बराबर है, और पीआरटी 3rd ग्रेड के बराबर है। तो इनकी योग्यताएं भी बिल्कुल वैसे ही है। जैसे राजस्थान में 3rd ग्रेड बनने के लिए आरटेट या रीट की योग्यता होती है, वैसे केंद्र सरकार में अगर आपको 3rd ग्रेड बनना है तो सीटेट की योग्यता होती है, और बीएड तो फिर तीनों में चाहिए। तो योग्यता से आप समझ गए होंगे, और बाकी कोई जानकारी चाहिए तो वेबसाइट्स दी हुई हैं इन विज्ञप्तियों में, और वो जाके आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं केवीएस करौली, यानी कि केंद्रीय विद्यालय समिति करौली से। तो देखिए, पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी मैंने आपको बता दिया, और पीआरटी भी बता दिया। तो इसमें दिनांक जो है अंतिम वो 9/3/2022 है। इसमें आपको फॉर्म भर के देना होगा, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लेते हो तो फिर आपको एक निश्चित समय सीमा के लिए वहाँ पर टीचर नियुक्त कर दिया जाएगा। इसमें एक प्रश्न मुझे पता आपका ये रहेगा कि सर इंग्लिश में पढ़ाना है हिंदी में। तो देखिए, अधिकतर विज्ञप्तियों में लिखा हुआ है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाना आना चाहिए, और बाकी आप इंटरव्यू में जाओ तब पूछ लेना जानकारी, उसके बाद ही ज्वाइनिंग लेना। तो देखिए, पीजीटी टीजीटी और पीआरटी मतलब 1st ग्रेड के समानांतर जो है वो है केमिस्ट्री का एक पद है। 2nd ग्रेड के समकक्ष है वो है अपने मैथ्स और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, कंप्यूटर अनुदेशक भी जिसको बोलते हैं। और 3rd ग्रेड के बराबर जो है वो है एक पीआरटी और एक स्पोर्ट्स कोच का। और नर्स जो है वो ओनली फीमेल के लिए ये भर्ती है, विज्ञप्ति है देखिए। और बाकी जो ऊपर वाले 3 पद है इसमें मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ध्यान जरूर दीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन का जो समय है वो सुबह 9 से 10 बजे तक है। साक्षात्कार के दिन की बात हो रही है। कृपया योग्यता मानदंडों की जानकारी के लिए वेबसाइट जरूर देख लें। जैसे मैंने आपको बताया, मोस्टली चीज़ें मैंने बताई दी पहले, और उसके अलावा जानकारी चाहिए तो वेबसाइट जरूर चेकआउट करना। इसके अलावा अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय एक पासपोर्ट साइज फोटो, योग्यता प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी और मूल दस्तावेज अपने सारे ओरिजिनल साथ लेके आएँ। तो जो भी उनका पहचान पत्र है, और उसके अलावा जो भी डिग्री डिप्लोमा है, अंक तालिकाएं हैं, सारा सब कुछ लेके जाना है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों। और सभी नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी होंगी और संविदा पर होगी। कोई पद किसी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है, क्योंकि जो ये टेम्परेरी भर्तियां होती हैं संविदा या गेस्ट फैकल्टी या विद्या संबल में जो होती है, उसमें आरक्षण का कोई लाभ वगैरह दे नहीं होता। तो अंतिम तिथि आप देख लीजिए कब तक है, 9/3 तक है। तो तब तक आप इसमें चाहो तो फॉर्म भर सकते हो। अगली विज्ञप्ति देखिए, तो ये है दोस्तों केवीएस झुंझुनू केंद्रीय विद्यालय। तो केंद्रीय विद्यालय झुंझुनू के लिए 2022-23 हेतु शिक्षकों की नियुक्ति है, और ये सारे पद वगैरह आप दे सकते हो। और ये पूर्णतः अंशकालीन है, जैसे मैंने आपको बताया, दैनिक अनुबंध के आधार पर। और फिर साक्षात्कार आयोजित होंगे, उसके बाद आपका चयन किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया, पदों का विवरण, शैक्षिक व्यावसायिक योग्यता, मानदेय, आवेदन का प्रारूप आदि से संबंधित विवरण के लिए केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट आपको देखनी है, www.झुंझुनू.kvs.ac.in। ये जरूर देख लीजिएगा, उस पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, फॉर्म वगैरह और क्या क्या योग्यता वगैरह चाहिए वो नॉर्मली मैंने बता ही दिया है, बाकी चीज़ें वहाँ आपको मिल जाएंगी। और इसके लिए कोई यात्रा या दैनिक भत्ता दे नहीं होगा। जैसे आरपीएससी इंटरव्यू के लिए बुलाता है तो उसमें वो ये भत्ता वगैरह सारा दिया जाता है, तो वो चीज़ें होती है, लेकिन इधर ऐसा नहीं होता। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। अगली विज्ञप्ति देखिए, तो वो है अपने बांदीकुई से। बांदीकुई दौसा में आपको पता ही है, वॉक इन इंटरव्यू प्रत्यक्ष साक्षात्कार की सूचना है। जिसमें देखिए, प्राथमिक शिक्षक और नर्स महिला के लिए, जो नर्स वाली जितनी पोस्ट है सारी महिला के लिए। हालांकि रियल लाइफ में नर्स जब हम बात करते हैं तो केवल महिलाएं नहीं होती, पुरुष भी नर्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नर्स की जो भी भर्ती है वो सारी महिलाओं के लिए है, जिसके लिए साक्षात्कार है 9/3 को। और टीजीटी जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है 2nd ग्रेड के समकक्ष, उनके लिए संस्कृत और जो पीटीआई की जो भर्ती है वो 11 तारीख को इंटरव्यू लिए जाएंगे। फिर 2nd ग्रेड में गणित और अंग्रेजी है,
उनके लिए 9 तारीख लास्ट है, साक्षात्कार की दिनांक है। और कंप्यूटर अनुदेशक यानी कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए 11/3 जो है उस दिन आयोजित किया जाएगा साक्षात्कार। तो इसके लिए आप सारी जो जानकारी वगैरह के लिए आप ये देख सकते हो, वेबसाइट्स यहाँ इनकी अवेलेबल है, तो उस पर जाके आप फॉर्म वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। अगली विज्ञप्ति जो है बहुत ही लंबी चौड़ी विज्ञप्ति है, देख लीजिए आप। आर्मी पब्लिक स्कूल APS जोधपुर की, जैसे मैंने आपको बताया KVS, NVS और APS ये सब केंद्र सरकार या यूं कहीं CBSE के द्वारा संचालित होती है। तो इसमें PGT देखिए, तो PGT में जो भी पद हैं वो सारे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि PG चाहिए और साथ में आपका जो है BEd चाहिए। तो ये सारा लिखा हुआ आप देख सकते हो, उस संबंधित विषय में PG होना चाहिए, यानी कि MA MSc MCOM वो सब होना चाहिए। फिर TGT के लिए आपको पता है ग्रेजुएशन, यानी कि BA BSc BCom, अपने इधर 3 संकाय होते हैं, अब एग्रीकल्चर भी होने लगा, और साथ में BEd चाहिए। और PRT के लिए आपको पता है, अभी जैसे नीचे PRT की पोस्ट है तो देखिए PRT के लिए यहाँ DLED दिया हुआ है, या फिर BEd है तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, 3rd ग्रेड में BEd वाले भी शामिल होते हैं। और जो फिजिकल एजुकेशन PTI वाले पद है तो उनके लिए BPEd चाहिए, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाली जो होती है PTI के लिए डिग्री वो, और ऐसे करके सारी कहानी। और इसमें आपका DLED है अगर 3rd ग्रेड PRT के लिए, तो भी जो है आप इसमें आवेदन कर सकते हो। बाकी लाइब्रेरियन वगैरह सबकी आप योग्यताएं देख सकते हो, पूरा सब कुछ विज्ञप्ति जो है मैंने स्क्रॉल कर ली है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। LDC का अब आपको पता है। और फिर ये देखिए और अलग अलग तरह की भर्तियाँ, खूब सारी भर्तियाँ हैं, बस आवेदन करने वाले चाहिए, और इंटरव्यू के माध्यम से होता है। और लास्ट डेट वगैरह सब कुछ यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए, फॉर्म्स वगैरह कब से कब तक अवेलेबल हैं। 3 मार्च से अवेलेबल होना शुरू हो चुके हैं, 11 मार्च तक जाएंगे, और कितने बजे तक का फॉर्म भर सकते हो, सारी चीज़ें अवेलेबल है। और APS में विशेषकर आपको इंग्लिश में ही पढ़ाना है, ये ध्यान रखिए। KVS जो है केंद्रीय विद्यालय, तो उसमें तो थोड़ा कभी कभी हिंदी का भी मैंने देखा है मैटर, लेकिन माफ़ कीजिएगा, जो APS है आर्मी पब्लिक स्कूल, उसमें तो फुल ऑन इंग्लिश ही चाहिए, और KVS NVS में हिंदी भी चल जाती है। और अगली जो विज्ञप्ति वो है केंद्रीय विद्यालय नागौर की, जहां अंशकालीन शिक्षक, जैसे मैंने आपको बताया है सेम है बातें, लेकिन यहाँ जो आवेदन की जो दिनांक दी गई है वो देखिए। तो 14 और 15 को जो है इनका पूरा पैनल बनाया जाएगा, सुबह 9 बजे साक्षात्कार का आयोजन भी होगा। और इसमें PRT प्राथमिक शिक्षक जो 3rd ग्रेड के बराबर होते हैं वो, TGT 2nd ग्रेड के समकक्ष, और अलग अलग विषय वगैरह आप देख सकते हो। 2nd ग्रेड में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, संस्कृत, खेल कूद प्रशिक्षक, मतलब PTI वगैरह के सारे पद हैं। तो इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है ले सकते हो जॉब। अगली विज्ञप्ति है KVS तिमरी की, केंद्रीय विद्यालय तिमरी की। तो देखो एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि KVS और KV में क्या फ़र्क है। तो KV है केंद्रीय विद्यालय और KVS है केंद्रीय विद्यालय समिति। जब इनकी परमानेंट भर्ती होती है तो KVS करवाता है, और जब ऐसी टेम्परेरी भर्ती है कॉन्ट्रैक्ट बेस तो KV करा रहा है, समिति इसमें से हट गया है। अब देखिए, तो केंद्रीय विद्यालय तिमरी, आपको पता है तिमरी मथानिया काफ़ी फेमस मिर्ची वगैरह के लिए, तो जोधपुर में है ये। और यहाँ पर जो है पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल, यानी कि कालांश आधारित, या यूँ कह दीजिए कि एक निश्चित समय के लिए नियुक्त किया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप ये देख सकते हो, वेबसाइट अवेलेबल है। और इसमें TGT PRT चाहिए, यानी कि आपके 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड के समकक्ष चाहिए, गेम कोच, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और योगा इंस्ट्रक्टर चाहिए। तो इनका पैनल बनाया जाएगा, और साक्षात्कार की दिनांक जो है वो 11 मार्च है, सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक। अगली विज्ञप्ति है अपने जालिपा, और जालिपा आपको पता है बाड़मेर में आया हुआ है, जो बहुत ही आसान है। अब देखिए, केंद्रीय विद्यालय जालिपा छावनी में सत्र 2022 के लिए संविदा के आधार पर जो है गेस्ट फैकल्टी नियुक्त की जाएगी। और इसमें देखिए बहुत सारी जानकारी और भी है कि इंटरव्यूज़ आर बीइंग कंडक्टेड फॉर पार्ट टाइम टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, प्योरली टेम्परेरी, मतलब बिल्कुल अस्थायी है, स्थायी जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। 7, 8 और 9 मार्च को जो है इसमें ये जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको वहाँ लेके आना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के साथ ही आपका DV भी हो जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए विषय वगैरह की जो बातें अगर आप जानना चाहते हो तो जालिपा कैंट kvs.ac.in पर आप जा सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगली विज्ञप्ति जो है वो है दोस्तों केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 बीकानेर की। 1, 2, 3 ऐसे उधर क्रमांक होते हैं क्योंकि बहुत सारे विद्यालय हैं। तो इसमें देखिए 3 मार्च से 18 मार्च तक जो है ये आप भेज सकते हो, खुद भी जमा करा सकते हो, और सेंड करना चाहो तो भी ऑप्शन है। डाक से भेज सकते हो, खुद जमा करा सकते हो, और विद्यालय की ईमेल भी है, तो 3 में से किसी पर भी भेज सकते हो। और देखिए यहाँ पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि 2nd ग्रेड, स्नातकोत्तर शिक्षक यानी कि 1st ग्रेड, और प्राथमिक शिक्षक यानी कि 3rd ग्रेड। तो 3rd ग्रेड के लेवल PRT चाहिए, उसके लिए 23/3 को इंटरव्यू है सुबह 8:30 बजे से। और 1st ग्रेड के लिए चाहिए तो हिंदी, इंग्लिश, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य और अर्थशास्त्र के लिए तो देखिए 22 मार्च सुबह 11 बजे से इंटरव्यू है। और 2nd ग्रेड के समकक्ष चाहिए
तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और संस्कृत, तो इन सब के भी ऑप्शन है यहाँ पर। 22 मार्च सुबह 8:30 बजे इंटरव्यू है। और फिर अगर आप नीचे देखेंगे तो और भी अलग अलग जो पद है गैर शैक्षणिक जो है उनकी, हाँ योग शिक्षक थोड़ा शिक्षण वाले में आ सकते हैं, तो उनके लिए भी विज्ञप्तियाँ हैं। और 23/3/2022 सुबह 11 बजे इंटरव्यू होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए ये आप देख सकते हो वेबसाइट नंबर 2 bikaner.kvs.ac.in। तो इस पे जाके आप जो है आवेदन पत्र वगैरह ले लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, भर के फिर सेंड करना है। चाहे जाके जमा कराओ, सेंड करो, या फिर ये केंद्रीय विद्यालय की जो ईमेल है उस पर आप जो है सेंड कर सकते हो PDF फॉर्मेट में। आगे देखिए, तो केंद्रीय विद्यालय बूंदी, वहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। और पूरी जानकारी आप देख सकते हो, आपके सामने है। TGT PRT कंप्यूटर अनुदेशक यानी कि 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 3 और नर्स चारों के अलग अलग पद है। और साक्षात्कार का जो आयोजन है वो 22 मार्च को है। तब तक के लिए फॉर्म वगैरह अगर भरना चाहो तो इनकी वेबसाइट पे जाके आप भर देना। अगर किसी में कोई वेबसाइट नहीं दी हुई, जैसे इसमें तो दी हुई है, बाय द वे अगर नहीं दी होती तो फिर आप क्या करोगे, तो उसके लिए फिर एक विकल्प रहता है। वो विकल्प ये है कि जैसे देखिए आप 22/3 तक फॉर्म भर सकते हो, तो तब तक जो आप गूगल पे जाके अगर आप नहीं मिल रही इसमें तो आप सर्च भी कर लेना, ये नाम लिख के केंद्रीय विद्यालय बूंदी, तो वहाँ आपको मिल जाएगा इसका ओरिजिनल एड्रेस। अगली विज्ञप्ति देखिए, तो खूब सारे पद हैं। केंद्रीय विद्यालय डूंगरपुर की ये बात है, जहाँ पर सबसे पहले PGT, फिर PGT में अपने जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, और ऊपर आप देखोगे तो अंग्रेजी, हिंदी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, लेखा शास्त्र और अर्थशास्त्र के टीचर चाहिए। कम से कम 50% से उन्होंने PG किया हो और B.Ed भी किया हो। और इधर देखें PGT का, तो कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद है। और यहाँ तो आपको पता ही है B.Tech चाहिए, और जो O लेवल वगैरह होते हैं तो वो चाहिए यहाँ पे। O लेवल भी जी हाँ इसमें जो है चलता है मोस्टली। बाकी यहाँ अगर योग्यता हम देखें तो PGDCA यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, DOACC और बी लेवल है। यहाँ पर O लेवल को यहाँ पे स्थान मुझे नहीं दिख रहा कि दिया है, तो ये थोड़ी सी एक अच्छा, इसमें देखो कई बार ऐसा है कि मिसप्रिंट भी होता है। जैसे एक वेबसाइट थी, अभी इसी में से मैंने सारी वेबसाइट जब चेक की तो एक जो स्कूल थी उसकी वेबसाइट भी थी, उसमें थोड़ा सा इन्होंने गलती कर दी थी लिखने में, तो वो मिल नहीं रही थी। तो आप गूगल पे जाके सर्च भी कर लेना कि इसकी योग्यता के लिए O लेवल सही रहेगा या ये जो है B लेवल लिखा है वो सही। तो लिखने में अंतर है, या फिर ओरिजिनली ही B लेवल चाहिए। और TGT के लिए देखेंगे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि 2nd ग्रेड के समकक्ष, तो अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, ये सारे पद रहेंगे। और प्राइमरी में देखेंगे PRT में, तो ये भी आप देख सकते हो, सारी जानकारी आपके सामने है। और फिर शैक्षिक परामर्श, खेल प्रशिक्षक, योग शिक्षक, तो इनके लिए तो फिर B.Ed वगैरह वो सब चाहिए, तो उसके लिए भी आप जो है आवेदन कर सकते हो अगर वो योग्यता रखते हो। नीचे वेबसाइट है, इसके अनुसार आप जो है सारी जानकारी ले सकते हो। वेतन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और अधिकतम आयु 65 वर्ष है, उससे ज़्यादा होने पर फॉर्म नहीं भर सकोगे। अंतिम विज्ञप्ति की ओर आए तो देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर, और इसमें देखें तो हेड कलर, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन का एक और पद है। फिर 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक रेगुलर के लिए है। तो बाकी सारे 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं। नीचे साइंस लैब अटेंडेंट, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन वगैरह सब कुछ। तो इसके लिए भी आप चाहो तो APS के लिए आवेदन कर सकते हो। APS तो मोस्टली आपको इंग्लिश मीडियम ही रहेगा, KVS में इंग्लिश और हिंदी दोनों होते हैं, वो वहाँ आप पूछ लेना। तो ये सारी वेबसाइट वगैरह अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल वेबसाइट तो उनका नाम लिख के सर्च जरूर कर लेना। और आप चाहते हो कि जब तक जॉब लगे तब तक कोई ना कोई बैकअप ऑप्शन होना चाहिए कि 20-30 हज़ार रुपये अगर मिल जाए समथिंग, इससे तो ज़्यादा ही हैं लेकिन मिनिमम इतने तो मिल ही जाते हैं, तो उससे अपना आराम से रोटी दाल खर्चा चलता रहे और सिर पे प्रेशर भी नहीं रहे कि जॉब नहीं है, और तब तक फिर अपने परमानेंट की तैयारी आप करते रहो। तो यही एक अपडेट्स ही आपको देनी थी। बाकी जो भी जानकारियाँ आएंगी तो फिर पहुँचा दूंगा आप तक वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।